गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन हिंदी क्या होगा आपका? फसल उत्पादन। क्या होगा? क्रॉप प्रोडक्शन हिंदी फसल उत्पादन, और मैनेजमेंट का हिंदी होगा आपका प्रबंधन। चार किसको कह सकते हैं? रख रखाव। तो क्रॉप का हिंदी होता है आपका फसल, प्रोडक्शन का उत्पादन, और मैनेजमेंट हिंदी होगा आपका रख रखाव कह सकते हो, चाहे आप इसे प्रबंधन, कैसे इसको मैनेज करते हैं फसल को। ठीक है, तो क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप से हमें क्या मिलता है? क्रॉप से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? जैसे क्रॉप से हमें क्या मिलता है? फूड। क्या मिलता है हमें? फूड। और फूड से हमें क्या मिलता है? फूड से हमें क्या मिलता है? फूड हमें क्या करता है? गिव्स एनर्जी, पहला चीज। दूसरा चीज helps to grow, for survival, repair of the body। ठीक है, फूड हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। और इस एनर्जी से क्या कर सकते हैं? हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि आपका रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन प्रोसेस सही तरीके से तभी काम कर पाएंगे। और दूसरा चीज, हम बढ़ने में भी मदद करता है कौन? फूड। और विदाउट फूड हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिना कहने का मतलब ये है, अगर हम बिना भोजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। फिर हमारे मान लो मान लीजिए जब कहीं कट उठ हो गया, तो क्या कर सकता है? फूड आपको हेल्प करेगा, आपको रिकवर करने में। ये सारी चीज आपको फूड से आपको, यानी फूड हेल्प करेंगे। फिर चलते हैं, जैसे आपका पहला टॉपिक है क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप क्या होता है? पहला चीज इसमें देखिए, क्रॉप किसे कहेंगे? जब हम एक ही तरह के पौधे को किसी फील्ड पे बड़े पैमाने पर लगाएं, उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉप्स। क्या कहेंगे उसे? क्रॉप्स। जब हम एक ही तरह पौधे को किसी फील्ड पे बड़े पैमाने पर लगाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉप। इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? When we grow plants of same kind in a field on a large scale, it is called crop। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका
वीट क्रॉप। वीट क्रॉप किसे कहेंगे? जब हम वीट प्लांट के पौधे किसी फील्ड में बड़े पैमाने पर लगाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? वीट क्रॉप। क्या कहेंगे उसे? वीट क्रॉप। ठीक है, आपका क्रॉप हो गया। फिर चलते हैं, क्रॉप कितने तरह के होते हैं देखिए। एक होता है वेजिटेबल क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। पहला आपका आता है इसमें सेरल्स। सेरल्स में कौन सा आ गया आपके? जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या हो गया आपका? सीरियल क्रॉप्स हो गया। क्या हो गया? सीरियल क्रॉप्स से कहेंगे हम। सेकेंड क्या होगा? वेजिटेबल क्रॉप्स, जितनी हरी सब्जियां होंगी, चाहे पोटैटो, नॉन ग्रीन सब्जियां भी बोल सकते हैं। और थर्ड आपका फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या मिलता है? विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप हो गए। सीरियल्स क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स और फ्रूट क्रॉप आपके क्या हो गए? थ्री टाइप्स ऑफ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप हो गए आपके। फिर चलते हैं सीजन के आधार पे क्रॉप कितने तरह के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की क्लाइमेट का एडवर्स है, मतलब हर जगह एक जैसा वेदर नहीं है, सब जगह भिन्न भिन्न वेदर है। तो मौसम के हिसाब से भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं। उसके आधार पे क्रॉप्स आपके तीन तरह के, लेकिन आपके क्लास 8 में दो ही क्रॉप्स को पढ़ने हैं। जैसे हो गया सीजन के आधार पर रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, फिर जैद क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को हम विंटर सीजन लगाते हैं, जैद क्रॉप्स को समर सीजन में, और खरीफ क्रॉप्स आपका रेनी सीजन के शुरुआत में लगाते हैं, कहने मतलब मॉनसून सीजन के बिगिनिंग में। क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, on the basis season। पहला होगा आपका रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? These crops grown in winter season generally in the month of November, December, and harvested in the month of March, April। Example: wheat, gram, tea। चलिए फिर रबी क्रॉप के बारे में देखते हैं।
सॉरी यानी यहाँ पे आपका अक्टूबर नवंबर होगा, क्या होगा? अक्टूबर नवंबर। समझते हैं रबी क्रॉप्स क्या होता है? ऐसे क्रॉप्स जिसे हम विंटर सीजन लगाते हैं। किस सीजन लगाते हैं? विंटर सीजन करने मतलब किस महीने में लगाते हैं? अक्टूबर या अक्टूबर और नवंबर के महीने में से लगाते हैं और इसकी कटाई आपकी मार्च या अप्रैल के महीने में इसकी कटाई की जाती है। ऐसे फसल को हम लोग क्या कहेंगे? रबी क्रॉप्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग उसे? रबी क्रॉप्स। और इसके एग्जाम्पल हो गया आपका रबी क्रॉप्स यानी विंटर सीजन में लगाने वाले पौधे कौन से हैं? वीट हो गए, ग्राम में हिंदी होता है आपका चना और पी मटर। ये सारे फसल आपके विंटर सीजन में लगाए जाते हैं। किस लगाए जाते हैं? विंटर सीजन में आते हैं। ठीक है। दूसरा आता है, देखिए इस सीजन के आधार पे जैद क्रॉप लेकिन अपने को जैद क्रॉप्स को नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैद क्रॉप्स आपका जनरली आपके समर सीजन लगाए जाते हैं। कब लगाए जाते हैं? समर सीजन में इसको लगाए जाते हैं। इसकी और इसके एग्जाम्पल आपका हो गया वाटरमेलन और कुकुम्बर। ठीक, अगला देखते हैं रबी क्रॉप्स के बाद हमारे जो सिलेबस पढ़ना है खरीफ क्रॉप्स। क्या है? खरीफ क्रॉप्स। ऐसे फसल को हम खरीफ क्रॉप्स किस मंथ पहले आप समझ लें। खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स जिसे हम मानसून सीजन की शुरुआत में लगाते हैं और इसकी कटाई आपकी कब हो जाएगी? सितंबर और अक्टूबर के महीने में। ऐसे फसल को हम लोग क्या कहेंगे? खरीफ क्रॉप्स। जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या हो गया? राइस। क्या हो गया? राइस। राइस को पैडी भी कहते हैं और मेज भी कहते हैं, मेज। ठीक है, तो देखते हैं खरीफ क्रॉप्स। These crops grown in the beginning of monsoon season. That is in the month of June, July, and harvested in the month of सितंबर, अक्टूबर। इसके एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पैडी, मेज। ऐसा फसल, ऐसे क्रॉप्स जिससे हम मानसून सीजन की शुरुआत में लगाते हैं और कौन सा महीने में लगाएंगे? जून और जुलाई में। उसकी कटाई किस महीने में करेंगे? सितंबर को। ऐसे फसल को हम लोग कहेंगे खरीफ क्रॉप्स। क्या कहेंगे? और इसका एग्जाम्पल आपका पैडी और मेज, मतलब आपका राइस क्या है? खरीफ क्रॉप्स है। फिर देखते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है? व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with
with growing of crops and raising of animals for human use is called agriculture. फिर आता है हॉर्टिकल्चर। तो इसलिए अब क्या बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ plants of fruit, vegetables and ornamental plant is called horticulture. The branch of science that deals with growing of fruits and vegetable and ornamental plants is called horticulture. Thank you guys. In the next class, thank you.